उसमें से एक मेरी फैमिली भी है जिसके घर में बाढ़ का पानी आ गया था। ये क्लिप तब का है जब मेरे ससुर जी ने फ़ोन किया था, बेटा बाढ़ का पानी आ गया है, रोड पे भरने लग गया है। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा। रात में देखो कैसे चालू हुआ था और 2 घंटे में पूरा भर गया। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है जब पानी का लेवल थोड़ा घटने लग गया था। तो देखो ये ब्लू एक दरवाज़ा टूटा, आप देखेंगे ये हम लोगों ने रेंट पे दिया था। वो दरवाज़ा तोड़ के पानी अंदर चला गया और ये हमारे घर से कनेक्टेड है, इसके थ्रू भी हमारे घर में पानी ज़्यादा आया है। ये देखो बोट कैसे चल रहा है। बहुत दयनीय स्थिति थी उस टाइम पे। जब पानी निकला घर से तो घर की हालत देखो कैसे हुआ है, पूरा घर तहस नहस हो गया। पापा लोग बता रहे थे सामान तैर रहा था। जब वो लोग थोड़ा थोड़ा पानी था तो ही घर के अंदर जाके देखे थे, भैया लोग बता रहे पूरा सामान तैर रहा था घर में। इतना कीचड़ हो गया, इतना बदबू मार रहा है, सफाई हो रहा है घर का, तहस नहस हुआ है, ना रहने का ठिकाना मिल रहा है, ना खाने बैठने, इतना बदबू मार रहा है। लाइट नहीं होने से पानी भी नहीं आ रहा है, जो पानी स्टोर था वो तो ख़त्म होगा ही ना। दुकान की हालत देखो हमारी, सामान कैसे हम लोग मतलब ठीक कर रहे हैं। बहुत बर्बादी हुआ है, लेकिन भगवान की दया से अच्छा है कि हमारे परिवार सुरक्षित हैं। कमाई तो फिर हो जाए अगर भगवान। नमस्ते। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आसाम के बाढ़ के बारे में आपने जो सुना उसमें से एक मेरी फैमिली भी है जिसके घर में बाढ़ का पानी आ गया था। मेरे इन-लॉज़ के घर में, जो लोग शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो जिस दिन बाढ़ का पानी आया 8:30-9 बजे रात के करीब में मेरे ससुर जी का मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आया, बेटा यहाँ पे बाढ़ का पानी आ रहा है। ज़िंदगी में कभी मतलब लगभग 100 साल पुराना हम लोग का वहाँ पे घर है, तो ज़िंदगी में कभी यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं आया था। मतलब मेरे ससुर जी हमेशा हँसते हुए थे कि जब पूरा आसाम डूबेगा ना तब हमारी तरफ बाढ़ का पानी आएगा, क्योंकि हमारा घर अपर आसाम में है। अपर आसाम में बाढ़ का पानी जल्दी आता नहीं है, मतलब आया ही नहीं है उधर, हमारे घर में तो कभी नहीं आया है, हिस्ट्री है। तो लोअर आसाम में हमेशा आता है, हर एक साल आता है, आप सब लोग न्यूज़ में देखते भी है, पब्लिक भी सर्वाइव करता है। तो होता क्या है ना कि हमेशा आने से कुछ पब्लिक मतलब मेंटल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आएगा, इसलिए वो उस हिसाब से तैयारी में रहते हैं, गवर्नमेंट भी तैयारी में रहता है। लेकिन जहाँ पे कभी आया ही नहीं है, वहाँ पे क्या तैयारी होगा, क्या कोई सोचेगा। रैंडम आया और विदिन 2 घंटे में हमारा घर रोड से लगभग 5 फीट ऊपर है, विदिन 2 घंटे में 7 से 8 फीट पानी आ गया था। वहाँ पे एक नदी है, जाजी नदी बोलते हैं, उसमें बोला सबने कि बाढ़ का पानी उसमें बढ़ गया है, तो उसके कारण ये रोड पे आ गया है। और 2 घंटे में आप सोचिए अचानक से कुछ ऐसा डिज़ास्टर हो जाए, कोई क्या करेगा? हमारा घर उसके आगे हम लोग का दुकान है, मतलब सब लोग ऐसे ही हैं, सबका दुकान घर सब साथ में है, मोस्टली घर में। तो क्या होता है कि दुकान का भी सामान गया, मतलब हम जिससे कमाई कर रहे हैं उस पे भी आफ़त आ गई, रहने की जगह पे भी आफ़त आ गई। और हमारा बैड लक उस दिन ये था कि हम लोग रहते हैं गुवाहाटी में, तो मेरे बड़े जेठानी मम्मी-पापा के साथ, मतलब मेरे सास-ससुर के साथ वहाँ पे रहते हैं। वो लोग यहाँ गुवाहाटी घूमने आए हुए थे और उसी टाइम पे ये सब चीज़ हो गया। पापा ने फ़ोन किया, बोला यहाँ पे बाढ़ का पानी आ रहा है। हम लोग हँसे भी, हम बोले आप कैसे डिसाइड कर सकती है बाढ़ का पानी है? बारिश का भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी कंटिन्यू हो रही थी। पापा ने बोला नहीं, यहाँ पे तो सब हल्ला कर रहे हैं बाढ़ का पानी आ रहा है। उसके बाद पापा हर एक 10 मिनट फ़ोन करे, देखो हमारा 1 सीढ़ी डूब रहा है, 2 सीढ़ी डूब रहा है, और 2 घंटे में तो पूरा ऊपर तक आ गया पानी। तो हम लोगों ने जल्दी-जल्दी सबने एक डिसीजन लिया, क्योंकि वो दोनों अकेले थे घर में। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि एटलीस्ट इनको नेबर के घर में इन लोगों को भेज देते हैं। कुछ भी खराब चीज़ में एटलीस्ट 4 लोग साथ रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि सीन ऐसा हो गया था कि यहाँ से रोड का पूरा अपना कनेक्टिविटी खत्म हो गया था पानी भरने से। ट्रेन का कनेक्टिविटी खत्म हो गया था क्योंकि ट्रैक पे पानी आ गया था। ब्रिज आप देख रहे होंगे न्यूज़ में, ब्रिज ऐसे खिलौने की तरह टूट के बह गया। तो कोई कनेक्टिविटी नहीं बचा था हम लोग के पास कि हम लोग ऑन द स्पॉट यहाँ से निकल कर वहाँ पहुँच पाए। तो कैसे मुश्किल से हम लोगों ने रात निकाला हम लोगों को पता है। सुबह होते ही फिर हम लोगों ने अर्जेंट पे देखा, क्योंकि हम सब एक साथ उठ के नहीं जा सकते। वहाँ पे बहुत तकलीफ है, कोई नेबर के घर में कोई कुछ है, तो हम सब एक साथ उठ के नहीं जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग का कोशिश था कि ज़्यादा सीन खराब हो तो हम लोग कैसे भी करके वहाँ से पब्लिक को निकाल के यहाँ लाएँगे। हम वापस वहाँ पे जाके भीड़ नहीं जमा कर सकते। तो फिर भैया-भाभी जो कि उन लोग वहाँ रहते हैं, तो उनको पहले जाना ज़्यादा ज़रूरी था। उनका सारा सामान, उनका अर्निंग सोर्स वहाँ पे ये दुकान के थ्रू, तो उनको पता है कि वो कैसे क्या मैनेज करने वाले हैं। तो उन लोग ने डिसीजन लिया कि हम लोग जा रहे हैं, अगर सीन खराब हुआ तो आप लोग को बोलेंगे या फिर हम लोग मम्मी-पापा को लेके आ जाएँगे। तो भैया-भाभी को एक फ्लाइट का टिकट मिला डिब्रूगढ़, वो लोग वो फ्लाइट से डिब्रूगढ़ तक गए, वहाँ से फिर 4 व्हीलर के थ्रू, मतलब कार के थ्रू वो लोग आगे जा रहे थे। लेकिन जो बाढ़ का पानी रोड पे आया था उसका करंट इतना ज़्यादा था, एकदम फ्लो इतना ज़्यादा था कि कार पास नहीं कर सकता था। तो उस समय वहाँ पे कुछ ट्रक और बस क्रॉस कर रहा था, उन लोगों से रिक्वेस्ट करने पे इन लोग को वो फ्लो पार कराया गया। फिर ये लोग कैसे भी करके घर तक पहुँचे, वो कमर-कमर तक पानी, घुटने तक पानी, बोट चल रहा है, मतलब कैसे भी ये लोग हाथ पैर मार के कुछ भी करके घर तक पहुँचे। लेकिन एक और अच्छा चीज़ हुआ कि बाढ़ का पानी जो आ रहा था, उस समय हेवी रेन भी हो रहा था। बाद में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि नागालैंड जो हमारा घर का बॉर्डर है, मतलब हम लोग का जो जिस जगह पे घर है, वहाँ से नागालैंड बॉर्डर चालू होता है। तो नागालैंड में बादल फट गया, ऐसा बोला गया था। उसके कारण ये बाढ़ का पानी आया है। तो फिर घर वाले, मतलब वो सीन था कि
बादल फट गया है। तो फिर इसके कारण इतना, और बारिश बंद नहीं हो रही है, लेकिन लकीली बारिश बंद हुई। रात भर में तो पानी बहुत आया, 7-8 फीट पानी आया, लेकिन जब सुबह में हम लोगों ने देखा, कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पे डाला, आपने देखा होगा, जो भी पानी का मतलब दिख रहा है कितने हाइट तक है, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मतलब रात को अगर 8 साढ़े 8 से वो पानी आया है, तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर इतना कम होना चालू हो गया, क्योंकि बारिश बंद हो गई थी, इसलिए पानी कम होना चालू हो गया। कैसे भी करके सबसे भगवान का शुक्र है, हम लोग के ऊपर हाथ भगवान ने यही रखा कि हमारे घर में सब सुरक्षित है, किसी को जान की कोई हानि नहीं हुई। हमारे आसपास के पड़ोसी भी सब सुरक्षित हैं, हमारे सराउंडिंग, मतलब घर के सराउंडिंग सब लोग सुरक्षित है, किसी को जान की हानि नहीं हुई। तो आप सबसे यही अनुरोध है, क्योंकि मैंने खुद ये तकलीफ देखी, इसलिए मैं इस चीज़ को अब और ज़्यादा महसूस कर सकती हूँ कि डिज़ास्टर होने के बाद फैमिली कैसे गुजरती है। हम लोग तो बहुत नसीब वाले थे कि हमारे रहने का छत बच गया, खाने को जैसा भी खाना मिल रहा है। लेकिन उस समय सीन क्या था कि लाइट कट जाने से खाना पानी मिलना मुश्किल हो गया था, लाइट नहीं है। जैसे भी हो, क्या बोलूँ मैं। एक बात और बोलना चाहूँगी आप लोग से, अभी हमारा फैमिली सुरक्षित है। हम लोग का मतलब कमाने का ज़रिया जो दुकान था, उसका बहुत सामान खराब हो गया है, घर का बहुत हालत खराब हो गया है, लेकिन चलो ठीक है, वो बोला जाता है जान है तो जहान है, तो हमारे पास जान है, हमारे मम्मी-पापा सुरक्षित है, हमारे घर के आस-पास के लोग सब सुरक्षित है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। रहा सामान खराब होने का, कमाई का सोर्स, वो धीरे-धीरे हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से यही अनुरोध है, नॉट ओनली फॉर आसाम, इंडिया में भी बहुत जगह बाढ़ का सीन आप देख रहे हैं। आपसे जितना हो सके, मैं नहीं बोल रही आप पैसा ही दो, डोनेट ही करो, भगवान से प्रे करो, उसमें बहुत बड़ा ताकत होता है। और अगर आप सक्षम हैं, तो आपका जो सोर्स है, जैसे भी है, आप किसी को कुछ भी मदद कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मतलब कितने घर में तो ऐसा हुआ कि सब पब्लिक मर गए हैं, उनके घर में अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं आया। ऐसा-ऐसा न्यूज़ आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। इंसान छोड़ो, जानवर का तो ये हालत हुआ ना, मतलब लगभग 50-60 हज़ार या लाख भी मैं बोलूँ, ऐसे जानवर लोग अफेक्टेड हुए, कितने मर गए। एक न्यूज़ में आपने देखा होगा, एक गाय का खटाल था जहाँ से दूध आता है, वहाँ पे कुछ 8-10 गाय ऐसे मरी पड़ी है। कुछ भी, मतलब आप न्यूज़ देख रहे होंगे, कितना गंदा सीन है असम का। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगी, जितना हो सके आप प्रे करें भगवान से कि भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। और हम लोग इसकी सब उभरने लग गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। कुछ क्लिप आप देखेंगे, पानी खत्म होने के बाद हमारे घर का क्या सीन था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। धन्यवाद।